हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं रंजन वर्मा, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, ये क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का आरवीयू का एक्सरसाइज 3.4 है। इसके जितने भी पहले के जो वीडियो थे वो अपलोड कर दिए गए हैं, जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। इसमें है प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से याद कीजिए। हमें इसका व्युत्क्रम निकालना है, यानी हमको इसका इनवर्स निकालना है। जैसे अगर हम इसको ये बराबर मान लें तो हमको निकालना है ये इनवर्स का मान। तो ये इनवर्स का मान कैसे निकलेगा, तो इसको शुरू करेंगे हम ये बराबर आई इंटू ये से शुरू करेंगे। पहले इसको मान को लगाना शुरू करेंगे हम, और इसको ले जाना है आई बराबर ये इनवर्स ये तक, हमको यहाँ तक लेकर के जाना है। इसको ये बराबर आई ये मानेंगे और इसको हमें चेंज करते करते आई बराबर ये इनवर्स ये तक ले जाएंगे। तो जो ये इनवर्स का मान आएगा यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो पहले इसको हम इसमें मान रखेंगे ये बराबर आई ए में। तो ये के मान दिया गया है 1, -1, 2 और 3, ये दिया हुआ ये का मान। और बराबर आई है 2/2 का हमको आइडेंटिटी लेना है। तो 2/2 का जो आइडेंटिटी होता है वो होता है 1 0 और 0 1, ये इतना मान होता है। और ये को हम ऐसे रख देंगे, इस वाले ये को ऐसे रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे हम, सिर्फ हमको यही दोनों चेंज करना है। इस बाएं वाले को हमें चेंज करके लाना है इसके रूप में, और दाहिने वाले को जो भी मान आएगा वो हो जाएगा ये इनवर्स का मान। तो हमको बाएं वाला चेंज करते जाना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ से शुरू करना है, जो 1 है, फिर 2 है, फिर 3, फिर -1, यानी हमको इस क्रम में चेंज करते हुए जाना है। ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाना है इस तरह से। तो पहले वाले को 1 बनाएंगे, उसके बाद यहाँ दूसरा वाला 0 है तो इसको हम 0 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, यानी इस क्रम में इसको हमें ले जाना है। ऊपर से बाएं से होकर के नीचे से लेकर के ऊपर तक जाएंगे दाहिने से होकर के। तो हमको इस क्रम में चेंज करेंगे तो आराम से मान आ जाएगा आसानी से। तो चेंज करना शुरू करेंगे हम पहले। तो ये जो पहला मान है हमारा 1, इसमें कुछ नहीं करना है, ये तो 1 पहले से दिया हुआ है, लेकिन दूसरे वाले को हमें 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम पहले वाले में 2 से गुणा करा दें और इस दूसरे वाले में से घटा दें तो 2 में से 2 जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे R2, ये R1 है, ये R2 है, तो R2 चेंज होगा, R2 में से घटाएंगे R1 को, लेकिन 2 से गुणा करके, यानी R2 चेंज होगा R2 - 2 R1 से। तो R1 तो ऐसे लिखा रहेगा, इसमें कुछ नहीं करेंगे हम। तो ये 1, ये -1 और ये 2 हो जाएगा 0। अब इसमें भी जब 2 से गुणा होगा और 3 में से 2 -2 को घटाएंगे तो ये बन जाएगा 5, ये इतना मान आ गया। अब जैसे इधर चेंज हुआ वैसे इधर को चेंज करेंगे हम। तो 1 0 है, ये 1 0 वैसे लिखा रहेगा क्योंकि R1 में कुछ हमने नहीं किया है। चेंज होगा R2, तो इसमें 2 से गुणा करके 0 में से घटाएंगे ये, तो आएगा -2। इसमें 2 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, ये इतना मान आ गया। और ये को वैसे लिख देंगे। अब ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब हमको 5 को 1 करना है। तो इसको 1 करने के लिए सिंपल तरीका है कि इसको हम 5 से भाग दे दें, क्योंकि जब हम 5 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी R2 वाले को हम चेंज करेंगे 5 से भाग करके, इसमें 5 से भाग दे दें तो R1 वैसे रहेगा 1 - 1। तो 0 को हम 5 से भाग देंगे तो 0 ही रहेगा, और 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको कर देंगे हम मैट्रिक्स के रूप में इक्वल टू। ऐसे यहाँ भी R1 में हमने कुछ नहीं किया है, वैसे रहेगा, और R2 में हमने क्या किया है 5 से भाग, तो ये हो जाएगा -2/5, और ये 1/5 हो जाएगा, और ये वैसे रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे हम, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब इस -1 को हमें बनाना है 0। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, अगर R1 में हम R2 को जोड़ दें तो 1 और -1 जोड़ करके हो जाएगा 0, यानी हमको R1 चेंज करना है R1 + R2 से, यानी R1 में अगर R2 जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, और -1 + 1 ये भी 0 हो जाएगा, और बाकी R2 हमको कुछ नहीं करना, वैसे रहेगा। अब ये बन गया I। ऐसे यहाँ भी 1 में -2/5 जोड़ेंगे तो ये माइनस से तो जुड़ने की बजाय घट जाएगा, तो ये बनेगा 1 - 2/5। 5 का नम 5 में से 2 का 3, तो ये बनेगा 3/5, और 0 में 1/5 जोड़ेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा, और R2 वैसे रहेगा, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये हमारा मान आ गया इतना, ये हो गया ये। अब इसको हमें तुलना कराना है इस वाले से जो हमने लिखा था पहले कि I बराबर ये इनवर्स ये,
तो इससे अगर हम तुलना कराएंगे तो आई बराबर ये इन्वर्स ये, अगर इससे तुलना कराया जाए तो आई का मान ये आ गया 1001, ये का मान वैसे है, यानी ये इन्वर्स की जगह पर ये पूरा मान मिल गया, यानी कि ये इन्वर्स का मान हो गया 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5, ये हो गया ये इन्वर्स का मान, ये प्रारंभिक रूपांतरण हो गया। तो ये होगा इसका आंसर। अब ये दूसरा क्वेश्चन है 2111, इसको भी सेम उसी तरीके से लगाएंगे, इसको मान लेंगे ये और हमको निकालना ये इन्वर्स। तो ये इन्वर्स निकालने का क्या तरीका है, वही तरीका लगाएंगे, ये बराबर आई इंटू ये, इसमें मान रखेंगे, ये का मान है 2111, ये हो जाएगा ये का मान, और आई कर देंगे 10 और 01, और ये के मान को नहीं रखेंगे, अब इसको वैसे रहने देंगे। अब इस वाले मान को हमें बना देना आइडेंटिटी, यानी 1001 कर देना है। तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 2 को हमें बनाना है 1, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, या तो 2 से भाग करें या तो इसमें से घटा दें हम, तो ये घटाने वाला ज़्यादा ठीक है, भाग करेंगे तो बटे में हो जाएगा, दिक्कत होगा। तो हमको R1 चेंज करना है, R1 में से R2 को घटा करके, अगर R1 में से R2 घटा देंगे तो 2 में से घटेगा 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1, और 1 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा 0, और ये वैसे रहेगा, इसमें कुछ नहीं करेंगे हम, बराबर। ऐसे ये भी 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, और 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, और ये 0 1 वैसे रहेगा, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, और ये ऐसे रहेगा, ये 1 हो गया। अब इस 1 को हमें 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए R2 में से R1 को घटा देंगे, अब की बार 0 बन जाएगा ये भी। तो लिखेंगे यहाँ R2 को हम चेंज कर दें R2 माइनस R1 से, R2 में से R1 घटा दें तो 1 0 वैसे रहेगा, ये हो जाएगा 0, अब 1 में से 0 घटेगा तो 1, और बराबर 0 में से 1 घटाएंगे तो अभी पहले इसको वैसे लिख दें, और ये हो जाएगा -1, और 1 में से -1 घटाएंगे तो -1 और 1 ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 ये हो जाएगा 2, और यहाँ है ये। अब ये 1001 ये आइडेंटिटी बन गया, यानी कि आई बराबर ये इन्वर्स ये बन चुका, तो ये का मान हमको मिल गया, ये इन्वर्स का मान मिल गया हमको 1 -1 और 2, ये हमको मान मिल गया, ये होगा इसका आंसर। अब इसी प्रकार से अगले वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे हम। तो ये तीसरा वाला भी है, ये बराबर करके इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम, इसमें भी हमको ये इन्वर्स का मान निकालना है। तो पहला नंबर 1, तो 1 को हमें कुछ नहीं करना क्योंकि 1 दिया हुआ है, इस 2 को हमें 0 बनाना है, तो इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें और इसमें से घटा दें तो ये 0 हो जाएगा, फिर इसको 7 से भाग दे देंगे, फिर इसको 0 बना देंगे, मान ये आसानी से आ जाएगा। तो इसको भी जैसे पहले अभी लगाए हैं पहला और दूसरा वाला, सेम उसी तरह से इसको हम लगा सकते हैं आराम से, तो इसको हम छोड़ रहे हैं, लगा लेना। अगला देखेंगे चौथा वाला, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 वाले को हम बता दे रहे हैं, ये बराबर हम दिया हुआ है और हमको निकालना ये इन्वर्स, ये हमको मान चाहिए। तो इसको लिखेंगे ये बराबर आई इंटू ये, तो ये का मान है 2 3 और 5 7, ये है ये का मान, और बराबर आई का मान 2/2 का मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये आई का हो गया आइडेंटिटी का मान, और ये को वैसे लिख देंगे। अब इसमें हमको 2 को बनाना 1, तो 1 कैसे बनाया जाए, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 में 3 गुणा कर देंगे, 2 3 6, और 6 में से अगर 5 घटा दें तो 1 बन जाएगा। तो R1 को हम चेंज करेंगे, ये R1 का मान है, ये पूरी लाइन ये R1 है, तो R1 को चेंज करेंगे 3R1 माइनस R2, यानी इसमें 3 से गुणा करके R2 को घटा दें तो ये बनेगा 1, और ये 3 3 का 9, 9 में से 7 घटाएंगे तो ये 2 आएगा, और R2 को कुछ नहीं करेंगे, वैसे लिखा रहेगा 5 और 7। अब जो प्रक्रिया यहाँ अपनाए हैं वही प्रक्रिया यहाँ अपनाना होगा। तो इसमें हम 3 से गुणा करेंगे, 3 का नम 3, और 0 घटाएंगे तो 3 होगा, 3 गुणा करेंगे 0, 0 में से घटाएंगे तो -1, और R2 वैसे रहेगा। अब ये को वैसे लिख देंगे। अब ये 1 आ गया, अब इस 5 को हमें 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए हम इसका सहारा लेंगे, अगर इसमें 5 से गुणा कर दें और इस 5 में से घटा दें तो 0 हो जाएगा, यानी कि R2 को हम चेंज कर दें R2 माइनस 5R1, यानी R2 में से हम R1 का 5 गुना घटा दें तो ये बन जाएगा, पहले इसको ऐसे लिख देंगे R1 को 1 2, तो ये हो जाएगा 0, और 5 में से 2 का 5 गुना घटाएंगे, 2 पंचे 10, तो ये आएगा -3, क्योंकि 10 माइनस में रहेगा तो ये मान माइनस में आएगा। यहाँ वाले को R1 को ऐसे लिख देंगे 3 -1। अब इसमें 5 गुणा करेंगे, 5 से 15, 0 में से 15 घटाएंगे तो ये -15,
चिन्ह पर विशेष ध्यान देंगे। इसमें 5 गुणा होगा तो ये -5, और 1 में से -5 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 और 5 ये हो जाएगा 6। अगर एक भी चिन्ह गड़बड़ हुआ तो मान नहीं आएगा। अब ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसको हमें बनाना है 1, तो 1 बनाने के लिए -3 से भाग दे दें, यानी R2 को हम भाग दे देंगे -3 से, तो ये 1 2 वैसे रहेगा। 0 को भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू। ऐसे इसको भी कर देंगे अब, तो ये R1 वैसे रहेगा। अब इसमें हमें -3 से भाग दे देना है, तो -3 से भाग करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा। 15 को 3 से भाग करेंगे, 3 पचे 15, 5 आ गया। 6 को भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 2 आएगा, और फिर माइनस बच जाएगा ये, और यहाँ है ये। अब इस 2 को हमें 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि R1 में से हम घटा दें इस R2 का दुगना, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे R1 चेंज होगा R1 माइनस 2 R2, तो ये तो 1 वही रहेगा, क्योंकि इसमें अगर 2 से गुणा करेंगे और 1 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये 2 और 2 में से 2 गया 0, ये 1, ये 0 हो जाएगा, और ये 1। R2 जैसे लिखा वैसे रहेगा। इसमें भी चेंज होगा। अब इसमें हमने 2 गुणा किया है, तो 2 गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, और 3 में से 10 घटाएंगे तो आएगा -7। ये -1 है -2, जब -2 में 2 गुणा करेंगे तो बनेगा -4। अब -1 में से -4 माइनस करेंगे, तो -1 में से घटा देंगे हम -4 को, तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी +4 और -1, ये बनेगा 3। तो इसको लिख देंगे 3 हम, और इसको कोई कुछ नहीं करेंगे, वैसे लिखा रहेगा ये। R2 को हमें नहीं चेंज करना है ये। अब इधर वाला आ गया 1 0 0 1, यानी ये आइडेंटिटी आ गया, तो ये बन गया ये इनवर्स, और ये बन गया ये, यानी कि ये इनवर्स का हमें मान आ गया -7 3 और 5 -2, ये मान आ गया आइडेंटिटी का। ये इनवर्स का मान ये हमारा आ गया। ये 5वां क्वेश्चन है, इसको भी सेम कर लेंगे वैसे। ये 2 है, ये 7 है, तो ये भी वही तरीका, चाहो तो 2 से भाग दे दें तो 1 हो जाएगा। अगर फिर इसमें कुछ ऐसा मान गुणा करें कि ताकि 1 बन जाए, तो 2 चौक 8, 4 से गुणा कर देंगे तो 8 बन जाएगा, और 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा आराम से। तो इसको भी वैसे लगा सकते हैं, यानी कि R1 को चेंज करेंगे 4R1 माइनस R2 से, तो ये मान आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले इसको 1 बनाएंगे, इसको 0 बना देंगे, फिर इसको 1 बना देंगे, इसको 0 बना देंगे, ये मान आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 6वां, ये भी सेम उसी तरीके से, इसको हमें बनाना है 1, तो इस R1 में से इस R2 को घटा देंगे, 2 में से घटा देंगे 1 हो जाएगा, यानी कि R1 को हम चेंज कर देंगे R1 माइनस R2 से, तो ये बन जाएगा 1। ये 7वां क्वेश्चन है, इसको भी सेम उसी तरीके लगाएंगे। 3 को बनाना 1, तो इसमें हम गुणा कर देंगे 2, तो 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटेगा तो आ जाएगा 1, यानी कि हमको R1 को चेंज करना है 2R1 माइनस R2, इसमें 2 से गुणा करके R2 को घटा देंगे, मान आसानी से आ जाएगा। तो जिस तरह से पहले क्वेश्चन लगाए उसी तरह से इसको भी लगा देंगे, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। इसको भी छोड़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं हम। ये 8वां, ये भी सेम क्वेश्चन है। 4 3, इसको 1 बनाना है, तो 4 में से 3 को हटा देंगे, यानी कि R1 को चेंज कर देंगे R1 माइनस R2 से, तो ये बन जाएगा 4 में से 3 घटेगा तो 1, और ये 5 में से 4 घटेगा तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये 3 ये 4। अब की बार इसको 0 बनाना है, तो R1 में 3 से गुणा कर दें और R2 में से R1 को घटा देंगे, ये 0 बन जाएगा। फिर इसको 1 बना देंगे, इसको 0 बना देंगे, आराम से आ जाएगा। तो ये सब बहुत सिंपल है, इसको भी उसी तरीके से लगा सकते हैं। हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 9वां है, 9वें को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ये 3 है R1 में, R2 में 2 है, तो अगर R1 में से R2 को घटा देंगे हम, यानी R1 को अगर हम चेंज कर दें R1 माइनस R2, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 में से 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा आराम से, यानी ये हो जाएगा 1, और 10 में से 7 घटा देंगे 3, और ये 2 7। अब की बार इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए R1 में 2 गुणा कर देंगे और R2 में से R1 घटा देंगे, 0 हो जाएगा। फिर 7 से भाग कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, 0 कर देंगे, आराम से हमारा इनवर्स आराम से आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। ये 10वां नंबर, 10वां भी सेम है। 10वां है ये बराबर 3 -1 -4 और 2, तो ये माइनस में है तो इसको हम बता दे रहे हैं, ये इनवर्स निकालना है। तो इसको भी वैसे करेंगे, ये बराबर I इंटू ये, तो ये का मान दिया 3 -1 -4 और ये 2, और इक्वल टू 2/2 का आइडेंटिटी लेंगे तो 1 0 0 1।
फिर ये लिख देंगे। अब 3 में क्या गुणा करें, क्या जोड़ें कि ताकि 1 हो जाए। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि R1 में हम 3 से भाग दे दें। अगर 3 से भाग दे देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और या फिर इसमें से इसको अगर हम घटाएंगे तब तो ये 7 बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होकर के 7 हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि इसमें माइनस लगा दें पहले, यानी इसको हम चेंज करें, R1 को चेंज करें -R1 और यहाँ लगा दें -R2। इस तरह से करेंगे तो आसानी से 1 बन जाएगा। -R1 का मतलब 3 है प्लस में, तो ये हो जाएगा -3, और फिर -R2 का मान है -4, तो यहाँ हो जाएगा -4। तो -3 माइनस प्लस 4 यानी बन गया 1, तब भी 1 आ जाएगा। या तो -R1 -R2 कर देंगे तो भी 1 बनेगा, या फिर R1 को हम 3 से भाग दे देंगे तो भी 1 बनेगा। दोनों तरीके हैं। तो यहाँ हो गया 1, और इसमें भी करेंगे -1 है तो ये -R1 है, तो यानी कि हो जाएगा +1, और फिर -2 तो यह आ जाएगा -1, ये -1 बन गया। इसको वैसे रहने देंगे -4 और ये 2। अब यही तरीका इसमें अपनाना है हमको। तो ये 1 है तो इसको करेंगे -1, और ये 0 तो -1 ही रहेगा। ये माइनस करेंगे और ये -1 तो यहाँ आ जाएगा -1, और ये 0 1। ये अब -4 को हमें 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए हम R1 में 4 से गुणा करके दोनों को जोड़ दें। यानी कि R2 को हम चेंज करेंगे R2 + 4R1, इसमें 4 गुणा करेंगे तो -4 और +4 दोनों 0 बन जाएंगे आराम से। तो ये बन जाएगा 1 -1, ये हो जाएगा 0। अब ये R2 यानी 2, अब इसमें 4 गुणा करेंगे तो -4, अब दोनों को जोड़ेंगे तो -4 और +2 ये आ जाएगा -2, और बराबर -1 -1। अब ये 0 है तो इसमें ये R2 है, और 4 R1 ला करके जोड़ देंगे, तो ये 4 से गुणा होगा तो -4, और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तब भी -4। 1 है तो यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो -4, और 1 में जोड़ देंगे तो -4 + 1 यानी -3। इसमें चिन्ह का विशेष ध्यान देना है, चिन्ह गड़बड़ ना होने पाए कहीं भी। अब हमको इसे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका -2 से भाग दे दो, यानी कि हमें R2 को भाग दे देना है -2 से, तब ये 1 बन जाएगा आराम से। तो R1 वैसे लिखा रहेगा, इसको भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हो जाएगा 1। R1 को ऐसे लिख देंगे -1 -1, और इसको -2 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा 2, इसको -2 से भाग करेंगे तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा 3/2, और यहाँ है ये। अब इसको हमें 0 बनाना है, तो अगर R1 में R2 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा आराम से, यानी कि R1 को हमें चेंज कर देना है R1 + R2 से, तो ये हो जाएगा 1, ये 0, ये 0, ये 1। अब बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो ये आ जाएगा 1, इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो घट जाएगा ये, यानी कि -1 और +3/2, 2 का नम 2, 3 में से 2 घटेगा 1, यानी मान आ जाएगा 1/2, और ये R2 वैसे रहेगा। ये बन गया आइडेंटिटी, ये हो गया ये इनवर्स, यानी कि ये इनवर्स का मान आ गया 1, 1/2, 2 और 3/2, तो ये मान आ गया ये इनवर्स का। अब चाहो तो पहले यहाँ 3 से भाग करके भी लगाएंगे तो भी वही आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन है, लिखा ये बराबर 2 - 6 1 - 2, तो ये भी वही तरीका, R1 में से R2 को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, और इसको 0 बनाना है तो ये 1 आएगा, 1 में से घटा देंगे 0, यानी R2 में से R1 घटाएंगे 0। तो ऐसे चेंज करते आराम से, इधर से इधर ऐसे चेंज करते चले जाएंगे और मान आता चला जाएगा। तो इसको हम छोड़ रहे हैं, पिछले तरीके से लगा सकते हैं। ये 12 नंबर क्वेश्चन है, ये भी वही तरीका है, इसको हमें 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो 6 से भाग कर दें तो 1 बन जाएगा, या कोई दूसरा तरीका अपना लें, लेकिन इसमें 6 से भाग करना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि बाकी तरीका इसमें नहीं दिख रहा है। ये 6 है, ये -2 है, तो इसको हम लगा रहे हैं सवाल को, इसको मान लें ये बराबर, और हमको निकालना ये इनवर्स का मान। तो कैसे लगाया जाएगा इसको, तो पहले इसको लिखेंगे ये बराबर I × ये, तो ये का मान है 6 - 3 - 2 1 इक्वल टू 2/2 का आइडेंटिटी 1 0 0 1, और ये को ऐसे लिख देंगे हम। अब इसको 1 कैसे बनाया जाए, अगर यहाँ हम 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा, 4 से गुणा करेंगे 8 आएगा, तो लंबा मान होता जा रहा है, 1 नहीं आ रहा है ये। तो इससे अच्छा कि इसको हम 6 से भाग ही कर दें, यानी कि R1 को हम भाग कर दें 6 से, तो ये बन जाएगा 1, और 6 से इसको जब भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि -1/2 बन जाएगा, और R2 को ऐसे लिखा रहने देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे हम।
ये वैसे रहेगा। ऐसे यहाँ भी 6 से भाग होगा तो 1/6 और ये 0, ये 0, ये 1, ये हो गया ये। अब इस -2 को हमें 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करें और दोनों को जोड़ दें, यानी कि R2 को हम चेंज करेंगे R2 + 2R1, यानी कि R2 में R1 का दुगना करके जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो R1 को ऐसे लिख दें 1 - 1/2, ये 0 हो जाएगा। अब इसमें जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 कट जाएगा तो आएगा -1, अब -1 और +1 ये भी हो जाएगा 0, और इधर वाला भी ऐसे सॉल्व करेंगे हम तो 1/6 ये वैसे रहेगा, ये हो जाएगा 0, और इसको सॉल्व करेंगे हम तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 1/3 बनेगा, 1/3 में 0 जोड़ेंगे तो 1/3, ये 1 है, इसमें 2 से गुणा करके जोड़ देंगे तो भी 1 ही रहेगा, इंटू ये। इस क्वेश्चन में देखिए जो i का मान है 1 0 0 -1/2, तो ये तो 0 0 आ गया दो के दोनों, जबकि दोनों 0 0 नहीं आना चाहिए था, ये 0 आना चाहिए था, या कोई अंक आना चाहिए था। अगर ये R2 का मान पूरी तरह से 0 आ गया तो इसका मतलब इसका अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर ये अस्तित्व में है तो इसका हमें इन्वर्स निकालना है, यानी कि इसका प्रतिलोम निकालना है, तो ये क्वेश्चन अस्तित्व में ही नहीं है, और जब अस्तित्व में नहीं है तो इसका हम ये इन्वर्स नहीं ज्ञात कर सकते। लिख देंगे यहाँ पर हम, चूंकि R2 के दोनों अवयव शून्य हैं, अतः इसका प्रतिलोम ज्ञात करना संभव नहीं है, प्रतिलोम ज्ञात करना संभव नहीं है, या फिर लिख सकते हैं इसका हम प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम, ये 13वां, ये भी वैसे लगेगा, ये 2 है, 2 में से इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 बन जाएगा, आराम से इसको लगा लेना, 13 वाला आराम से लग जाएगा। अब 13 के बाद में अगला क्वेश्चन, लेकिन इसको ध्यान देना कि अगर अस्तित्व में रहेगा तभी इन्वर्स आएगा, अस्तित्व में नहीं है तो इन्वर्स नहीं आएगा। 14 नंबर को भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे, इसमें अगर गुणा करके कुछ घटाएंगे तो नहीं आएगा, तो इसको डायरेक्ट 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करके लगाएंगे, आराम से 1 आएगा, और इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व होता चला जाएगा। लेकिन लास्ट में इसको ध्यान देना कि 0 0 तो कहीं नहीं आ रहा है, अस्तित्व में रहेगा तभी मैट्रिक्स बनेगा, तभी इसका इन्वर्स आएगा। अब देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को, ये 15 नंबर 3/3 का मैट्रिक्स है ये, तो इसको मानेंगे ये बराबर, हमको निकालना है ये इन्वर्स का मान, तो ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो इसमें जो हमें आइडेंटिटी का जरूरत पड़ेगा वो भी 3/3 का ही जरूरत पड़ेगा। तो पहले इसका फार्मूला लिखेंगे, ये बराबर i इंटू ये, इसके रूप में कर लें हम, तो ये का मान है 2 -3 और 3, 2 2 3 3 -2 और 2, ये हो जाएगा ये का मान। अब बराबर जो आइडेंटिटी हमको रखना है मान वो भी 3/3 का रखा जाएगा, यानी 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1, ये हो जाएगा 3/3 का आइडेंटिटी इंटू ये। अब इसमें पहला काम करेंगे, इस 2 को हमें बनाना है 1, इसमें हम R1 R2 को जोड़ करके और R3 घटा दें, क्योंकि अगर ये 2 से भाग करेंगे तो बाद में बटे में होकर के लंबा हो जाएगा सवाल, तो इसलिए दोनों को जोड़ें और घटा दें आराम से। तो R1 को हम चेंज कर देंगे R1 + R2 - R3, यानी R1 को R2 से जोड़ करके R3 घटा दें, तो ये मान आएगा 2 2 4 में से 3 गया 1, -3 + 2 ये -1 हो जाएगा। अब -1 में से -2 घटाएंगे, तो -1 में से अगर हम -2 को माइनस करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा मान, यानी कि ये मान बनेगा +1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 3 3 6, 6 में से 2 गया 4, बाकी को इसे लिख देंगे 2 2 3 और ये 3 -2 और 2, ये इतना मान हो जाएगा। ऐसे आइडेंटिटी में भी चेंज करेंगे हम, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 और 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, 0 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 में 0 घटाएंगे तो 1, 0 0 जोड़ेंगे तो 0, 1 घटाएंगे तो -1, बाकी वैसे रहेगा 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा ये। तो R2 R3 को हमें बनाना है 0, तो साथ में इसको 0 बनाएंगे, और 0 बनाने के लिए हमको R1 का सहारा लेना है। R1 में अगर 2 से गुणा कर दें और R2 में से घटा दें तो ये 0 बन जाएगा, अगर R1 का 3 गुना करके R3 में से घटा दें तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे R2 चेंज होगा R2 - 2 R1, यानी R1 का दुगना करके R2 में से घटा देंगे,
उसी तरह से R3 चेंज होगा, R3 माइनस 3R1, ये इतना मान। अब इसी के हिसाब से मान को सॉल्व कर देंगे। तो इसमें R1 को ऐसे लिख देंगे, पहले R1 में है 1 1 4, और R2 को चेंज करेंगे R1 की मदद से, तो R1 का दुगना करके R2 में से घटाएंगे हम, तो ये 0 हो जाएगा। ये 2 में से दुगना घटेगा तो ये भी 0, और ये 4 दूनी 8, 3 में से 8 घटेगा तो -5। अब R3 को 3 गुना करके घटाएंगे हम, तो 3 में से 3 घटेगा तो 0, ये 3 गुना होगा तो -2 -3, ये बनेगा -5। ये 4 3 12, 2 में से 12 घटेगा तो -10, ये आ जाएगा -10 बराबर। अब ऐसे इसको सॉल्व करेंगे हम, R1 को ऐसे लिख देंगे, तो 1 1 -1, इसका हमें करना है इस वाले का दुगना करके R2 में से घटाएंगे हम, तो -2, इसका दुगना करेंगे तो 2 का 2, 1 में से 2 घटेगा तो -1, इसका दुगना करेंगे और 0 में से घटाएंगे तो +2। अब R3 को 3 गुना करके घटाना हमको, R3 में से घटाएंगे R1 का 3 गुना करके, तो ये -3 आएगा, इसका 3 गुना करेंगे 0 में से घटाएंगे तो -3 आएगा, इसका 3 गुना करेंगे तो 1 में से -3 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 हो जाएगा 4, ये इतना मान बन गया इंटू ये। अब हमको R3 में -5 को बनाना है 0, तो इसको 0 बनाने के लिए हमको R2 का मदद लेना पड़ेगा, तो R2 में ये पहले से 0 है तो ये 0 नहीं हो पाएगा, तो इसमें हमको इंटरचेंज कर देना है, नहीं R2 R3 को परस्पर बदल देंगे, तो यहाँ लिख देंगे R3, इसको चेंज करेंगे R2 से हम, तो इसको इंटरचेंज कर देंगे, तो R1 वैसे लिखा रहेगा 1 1 4, और R2 की जगह R3 का मान आ जाएगा 0 -5 और -10, और यहाँ पर हो जाएगा 0 0 और ये -5। तो जो प्रक्रिया इधर होगा बाएं तरफ वही प्रक्रिया दाएं तरफ, R1 को ऐसे लिखेंगे और R2 की जगह पर R3 का मान लिखेंगे, तो -3 -3 4, और R3 की जगह लिख देंगे R2 का मान इंटू ये। अब इस -5 को 1 कर देंगे हम, तो 1 बनाने के लिए इसमें हमें -5 से भाग करना होगा, साथ में -5 यहाँ जो R2 में लिखा है इसको भी हमको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए हमको -5 से भाग करना होगा, यानी R2 को 1 बनाने के लिए हमको R2 को -5 से भाग देना होगा, उसी तरह से R3 को भी -5 से भाग देना होगा 1 बनाने के लिए। तो R1 को ऐसे लिख देंगे 1 1 4, ये 0, ये हो जाएगा 1, और इसको -5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 2 बनेगा, ये 0 0, इसको -5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1 और बराबर। अब वही प्रक्रिया यहाँ भी होगा, इसमें भी हम भाग करेंगे, तो R1 को ऐसे लिखेंगे 1 1 -1, और R2 को 5 से भाग करेंगे -5 से, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा 3/5, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 3/5, यहाँ माइनस नहीं है तो ये -4/5 हो जाएगा, ये -2 है तो ये 2/5, क्योंकि इसमें भी -5 भाग होगा, ये 1/5 होगा, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा -2/5, ये इतना मान आ गया इंटू ये कर देंगे। हमको R2 को ये जो 2 लिखा है इसको हमें 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए हमको R3 का सहारा लेना पड़ेगा, तो इसमें 2 गुणा करके अगर माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा, यानी कि R2 को हम चेंज करेंगे R2 - 2 R3, और साथ में हम R1 को भी चेंज कर दें, क्योंकि 4 को भी हमें 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए R3 में अगर 4 गुणा करके घटा दें तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे R1 को चेंज करेंगे R1 - 4 R3, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो R1 में से हम R3 का 4 गुना घटाएंगे तो ये 4 से गुणा करेंगे 0, 1 में से 0 घटेगा तो 1, ऐसे ये भी 1, और ये 4 में से 4 गुना घटाएंगे तो 0, R2 को चेंज करेंगे तो ये 0, ये 1, ये 2 से गुणा करके 2 में से घटाएंगे तो 0, और ये 0 0 1, ये इतना मान आ गया। अब RHS वाले को सॉल्व करेंगे दाएं पक्ष वाले को, तो इसमें हमको R1 को चेंज करना है R3 से, तो R3 में 4 से गुणा करके R1 में से घटाएंगे, तो R1 में 1 है और माइनस इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8/5, 5 का नम 5, और 8 में से 5 घटेगा तो आएगा -3/5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3/5। अब उसके बाद दूसरे को सॉल्व करेंगे, 1 में से घटेगा 4/5, 1 -4/5, तो 5 का नम 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ लिखेंगे 1/5। उसी तरह से -1 में से घटेगा -8/5, तो -1 और माइनस माइनस प्लस 8/5,
तो 5 का नम 5 और 8 में से 5 घटेगा 3, ये हो जाएगा 3/5। अब उसी तरह से R2 भी चेंज होगा, R2 चेंज होगा R3 के अनुसार। तो R3 में अब हम गुणा करेंगे कितना, 2 से गुणा करेंगे। तो 3/5 में से घटेगा 2 दूनी 4/5, तो 4 में से 3 घटेगा यानी कि -1, तो -1/5 हो गया। 3/5 में से घटेगा 2/5, 3 में से 2 गया 1, तो ये 1/5। और ये -4/5 में से घटेगा -4/5, तो ये तो हो गया 0। अब बाकी R3 को ऐसे लिख देंगे 2/5, 1/5 और -2/5, ये हो गया इतना मान इंटू ये, इसको लिख देंगे हम। अब और सॉल्व करेंगे इसमें यहाँ पर है 1, इसको हमें 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए R1 में से R2 को घटा दें हम, यानी R1 को चेंज करेंगे हम R1 में से R2 को घटा करके। तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब उसी तरह से दाएं पक्ष को भी हल करेंगे हम, R1 में से R2 घटा दें। तो -3/5 में से हमको -1/5 घटाना है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और -3 और +1, तो -3 + 1 आएगा -2/5। ऐसे ही -1/5 में से 1/5 घटाएंगे तो 0, और 3/5 में से 0 घटाएंगे तो 3/5, और बाकी वैसे रहेगा -1/5, 1/5 और 0, ये 2/5, 1/5 और -2/5, ये बाकी मान सेम यहाँ हो गया ये। अब इसको अगर हम तुलना करें तो I बराबर आ गया ये इन्वर्स ये, यानी कि ये इन्वर्स का मान इतना आ गया। इसमें चाहो तो -1/5 कॉमन भी कर सकते हैं, यानी ये इन्वर्स बराबर हमको मिल गया -1/5 बाहर कर लेंगे तो -2 माइनस कॉमन हो गया तो ये +2 बचेगा, 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस में है तो -3 हो जाएगा, यहाँ -1/5 निकल गया तो 1, यहाँ निकल गया तो -1, यहाँ पर 0, और ये बनेगा -2, ये प्लस में है तो -1 बचेगा, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा +2, ये इसका आंसर आ गया। तो थोड़ा लंबा है लेकिन इसमें चिन्ह पे विशेष ध्यान देना है, अगर कहीं चिन्ह गड़बड़ हुआ तो सवाल सही से नहीं आएगा। तो चिन्ह पर विशेष ध्यान दें, जो घटाव का जो संक्रिया है उस पर अच्छे से ध्यान दें, उसमें कहीं गलती ना होने पाए। अब हल करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को। जिस तरह से अभी 15 नंबर किए थे सेम उसी तरह से 16 वाला है, इसमें भी इसको मानेंगे ये बराबर, अब हमको निकालना है ये इन्वर्स का मान। सेम प्रक्रिया होगा, फार्मूला वही रहेगा, ये बराबर IA, तो ये का मान है 1 3 -2 -3 0 और -5 2 5 और 0, ये हो गया ये का मान। और I का मान लिखेंगे हम 3/3 का मैट्रिक्स, तो लिख देंगे 3/3 का मैट्रिक्स लिखेंगे आइडेंटिटी का, तो 1 0 0 0 1 0 और ये 0 0 1, ये इतना हो गया मान इसका, इंटू लिख देंगे ये, यानी ये बराबर IA हमको लिखना था। अब ये तो पहले से ही एक बना है, कुछ करने की जरूरत है नहीं, हमको ये 0 बनाना है, ये 0 बनाना है, यानी कि R2 को 0 बनाना है। तो R2 को 0 बनाने के लिए R1 में 3 से गुणा करके R2 में जोड़ दें हम, यानी कि R2 में जोड़ देंगे हम R1 का 3 गुना करके। उसी तरह से R3 को 0 बनाने के लिए R1 का दुगना करेंगे और R3 में से घटा देंगे, यानी कि R3 को चेंज करेंगे हम R3 - 2R1, तो ये कितना मान आएगा, R1 को ऐसे लिखेंगे 1 3 -2, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि R2 में से हम घटाएंगे -3 में से, हमको घटाना नहीं है, -3 में हम जोड़ देंगे 3 R1 को, तो +3 और -3 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर हम 3 गुना करेंगे तो 3 3 का 9, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, ये -6 और -5 तो हो जाएगा -11। अब ये हमको घटाना है, तो दुगना करके 2 में से घटाएंगे तो ये 0, 3 दूनी 6, 5 में से 6 घटाएंगे तो -1, ये 2 दूनी 4, तो ये माइनस घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी +4 और 0 ये बन जाएगा 4। अब जो प्रक्रिया बाएं पक्ष में हुआ है सेम प्रक्रिया होगा दाएं पक्ष में, इनमें होगा। तो इसको वैसे लिखेंगे पहले R1 को। अब इसमें हमको 3 से गुणा करके जोड़ना है, तो ये 3 होगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे 1 में जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, बाकी 0 है तो 0 ही रहेगा। इसमें 2 गुणा करके घटाना है तो -2, इसमें 2 गुणा करेंगे 0 में से घटाएंगे 0 ही रहेगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे 1 घटाएंगे तो 1 में से घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, इंटू ये। हमको इसमें R3 में -1 को 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए या तो इसमें 9 से गुणा करके
और R2 को जोड़ दें तो भी 0 हो जाएगा, और या फिर पहले 9 को हम 1 बना लें, उसके बाद आराम से जोड़ दें तो भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 9 को 1 बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे R2 में अगर 9 को 1 बनाना है तो इसको हम 9 से भाग दे दें, यानी R2 को भाग दे देंगे 9 से, तो ये बनेगा R1 को ऐसे लिख देंगे 1 3 -2, ये 0 रहेगा, ये हो जाएगा 1 और ये -11/9 बन जाएगा। इसको वैसे लिख देंगे 0 -1 और ये 4, ये वैसे रहेगा मान, इक्वल टू, अब इसको हम भी चेंज करेंगे तो R1 वैसे रहेगा 1 0 0 और ये 3 1 0 लिखा है, तो 9 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 और ये 1 है तो 1/9 हो जाएगा, और 0 को भाग करेंगे तो 0 ही रहेगा, और R3 को वैसे लिख देंगे हम जैसे लिखा था, और यहाँ है ये। अब इसको 0 आसानी से बना सकते हैं, R3 में R1 जोड़ देंगे, ये 0 हो जाएगा आराम से, तो यहाँ लिख देंगे R3 को चेंज करेंगे R3 + R2, तो R1 को ऐसे लिखेंगे 1 3 -2 0 1 -11/9 और ये 0, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो -11/9 और +4, तो 9 चौक 36, 36 -11, 36 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो आएगा 25, यानी कि 25/9 बन जाएगा, ये इतना मान बन गया। अब इसी तरह से हमको RHS वाला भी सॉल्व करना है, तो यहाँ भी वैसे सॉल्व करेंगे, तो R1 को ऐसे लिख दें 1 0 0 और R2 भी वैसे रहेगा 1/3 1/9 और 0, तो R3 में R3 + R2 करेंगे हम, यानी R3 में R2 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर है -2 में हम जोड़ देंगे 1/3, तो -2 + 1/3, 3 दूनी 6 -6 + 1 यानी कि -5/3 आ जाएगा। अब 0 में 1/9 जोड़ेंगे तो 1/9 और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, ये इतना मान आ गया। अब यहाँ लिखेंगे इंटू ये। अब इसको और सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ 0 0 0 हो गया। अब इसको हमें 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए R3 में 9/25 से गुणा कर देंगे, यहाँ लिख देंगे R3 चेंज करेंगे, R3 को चेंज करेंगे हम 9/25 का गुणा करके, तो R1 R2 वैसे लिखा रहेगा 1 3 -2, ये 0 1 -11/9 और ये 0 0 और ये हो जाएगा 1, इसको हमने इतना चेंज कर दिया। अब उसी तरह से RHS को भी चेंज करेंगे, तो 1 0 0 और ये 1/3 1/9 और 0। अब इसमें हम 9/25 का गुणा करेंगे, तो -5/3 में गुणा करेंगे हम 9/25, तो 5 का नम 5 5 25, 3 का नम 3 3 3 का 9, तो ये आया -3/5, तो -3/5 आ गया। अब 1/9 में गुणा करेंगे 9/25, तो 9 9 कट गया, ये आ गया 1/25। अब 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9/25, ये इतना मान हमको मिल गया इंटू ये। अब इसके बाद और सॉल्व करेंगे हम। अब इसको हमें बनाना है 0, -11/9 को 0 बनाने के लिए R3 में 11/9 का गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, यानी R2 R3 को जोड़ देंगे। तो हमको चेंज करना है R2 को R2 में जोड़ना है R3 का 11/9 से गुणा करके, और साथ ही हमको चेंज करते चलना है R1 को भी, तो R1 को भी हम चेंज करेंगे, इस -2 को 0 बनाना है, तो R3 में 2 से गुणा करके दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि R1 और R3 को जोड़ेंगे लेकिन 2 से गुणा करके, R3 में 2 से गुणा करके R1 में जोड़ देंगे। तो R1 को सॉल्व करेंगे हम, तो लिखेंगे R1 को, ये 1 हो जाएगा, ये 3 और इसमें 2 से गुणा करके -2 में जोड़ेंगे तो 0। R2 को हल करेंगे तो ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, इसमें 11/9 से गुणा करेंगे, 11/9 जोड़ देंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा 0 और बाकी R3 वैसे लिखा रहेगा 0 0 1। अब RHS को सॉल्व करेंगे, तो हमको R1 को सॉल्व करना है। तो R1 में हमको R3 का दुगना करके जोड़ना है, तो यहाँ पर 1 है तो 1 में जुड़ेगा, यानी कि ये माइनस है तो माइनस रहेगा, दुगना करेंगे 3 दूनी 6/5, 5 का नम 5, 6 में से 5 घटेगा तो -1/5 आएगा। 0 में जोड़ेंगे 1/25 का दुगना करके, यानी 2/25, तो वही मान रहेगा 2/25। 0 में जोड़ेंगे 9/25 का दुगना करके, तो 9 दूनी 18/25। अब R2 को सॉल्व करेंगे हम, तो R2 को सॉल्व करेंगे, R2 में R3 का 11/9 से गुणा करके जोड़ेंगे हम,
तो R2 में पहले 1/3, तो 1/3 में हम जोड़ेंगे 3/5 का 11/9 गुना करके, यानी -3/5 है, इसका 11/9 करेंगे। तो 3 का 3, 3 3 का 9, यानी 1/3 प्लस माइनस माइनस 11/5 15। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ 15 है तो यहाँ भी 5 से गुणा करके इसको हम 15 बना लें, तो हर हो जाएगा 15। अब 11 में से 5 घटेगा तो -6, काट देंगे इसको, तो 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी -2/5, तो यहाँ पर आ जाएगा -2/5। अब R2 के दूसरे पद को हल करेंगे, 1/9 में हम जोड़ देंगे R3 का 11/9 गुना करके, यानी 1/25 है, तो 1/25 में गुणा करेंगे 11/9, तो ये थोड़ा बड़ा मान हो जाएगा ये, तो इसका में एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ 25 है, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर हमको 25 से गुणा कर देना है, ऊपर भी 25 से गुणा कर देंगे। तो अब ये 25 प्लस 11, 5 1 6, 2 1 3, 36 हो जाएगा। अब 25 का 9 से गुणा कर देंगे, या फिर ऐसे लिख दें 25 गुणे 9, काट देंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौक 12, तो ये कट गया, आ गया 4/25। तो इसमें कैलकुलेशन भी कुछ करना रहेगा, तो ये बन गया मान 4/25। अब R2 के तीसरे मान को सॉल्व करेंगे हम। R2 का तीसरा मान है 0 और 9/25, तो इसको भी ऐसे किया जाएगा। तो 0 में जोड़ेंगे हम 9/25 का 11/9 गुना करके, 9 से 9 कट गया, तो 11/25 बच गया, तो ये आ गया 11/25। अब R3 को ऐसे लिख दें, ये -3/5, 1/25 और 9/25, ये इतना मान आ गया, और इसमें गुणा है ये। अब अगले स्टेप को हल करेंगे, लास्ट स्टेप, यहाँ पर 0 होना चाहिए, अगर ये 0 हो जाए तो मान हमारा सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो R2 में 3 से गुणा करके R1 में से घटा दें, यानी कि R1 को चेंज करेंगे हम, R1 माइनस 3R2, तो ये 1, ये 0, ये 0, ये 0 1 0 और ये 0 0 1। अब उसी तरह से RHS वाला भी हल होगा, इसमें 3 से गुणा करके R1 में से घटाएंगे हम, तो 1/5 में से -1/5 में से घटाया जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस कितना घटाएंगे 3R2, तो 3 दूनी 6/5, तो 6 में से 1 घटेगा तो 5, 5 में से 5/5 कट जाएगा तो मान आएगा 1, यानी कि यहाँ मान 1 बचेगा। उसी तरह से दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे, तो दूसरे को भी ऐसे सॉल्व करेंगे हम, 2/25 में से घटाएंगे 4/25 का 3 गुना, 4/25 का 3 गुना घटाएंगे हम, तो 4 3 12, 12 में से 2 घटाएंगे -10/25, 5 दूनी 10, 5 25, यानी -2/5 बनेगा ये, तो आ गया -2/5। ऐसे R1 के तीसरे मान को हल करेंगे, 18/25 में से घटाएंगे 11/25 का 3 गुना, यानी 11 × 33/25, तो 33 में से 18 घटेगा, 13 में से 8 गया 5, 2 में से 1 गया 1/25, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस, 5 × 15 5 25, यानी -3/5, ये -3/5 आ गया। तो अब इसमें हमको बाकी मान को कुछ नहीं करना है, वैसे लिख देंगे, -2/5, 4/25 और 11/25, R3 का मान है -3/5, 1/25 और 9/25, ये इतना मान आ गया, और यहाँ गुणा कर देंगे ये से। तो इसको अगर तुलना किया जाए तो ये I बराबर ये इनवर्स इंटू ये, यानी ये इनवर्स का मान यही हो गया। इसमें अगर हम 1/25 को कॉमन ले लें तो हमको ये इनवर्स का मान मिल जाएगा, यहाँ लिख दे 1/25, अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1/25 कॉमन होगा, तो बटे के नीचे 25 तो है नहीं, तो इसमें 25 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पर बटे के नीचे 5 है, जबकि होना चाहिए 25, तो 5 से ऊपर गुणा हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा ये। उसी तरह से यहाँ भी 25 नहीं है तो ऊपर 5 गुणा होगा तो -15, इसमें 25 नहीं है तो ये हो जाएगा -10, इसमें 25 है तो बचेगा 4, इसमें भी 25 है तो बचेगा 11, इसमें 5 है तो 5 ऊपर गुणा हो जाएगा तो -15, इसमें 25 है तो सिर्फ 1 बचेगा, इसमें 25 है तो सिर्फ 9 बचेगा, ये हो जाएगा ये इनवर्स का मान। तो इसमें चिन्ह पर विशेष ध्यान देना है, अगर चिन्ह कहीं गड़बड़ हो गया तो मान नहीं आएगा। जो भी घटाने वाला नियम है वो सब अच्छे से इसको देख लें कि कहाँ घटाया गया है, कहाँ जोड़ा गया है। ये 17 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी सेम 15 और 16 की तरह सॉल्व करना है। इसमें भी पहले 2 को 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, इसको 0, फिर इसको 1, इसको 1, ऐसे बनाते चले जाएंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा।
तो जैसे 15 वाला 16 वाला लगा था वैसे 17 को भी सॉल्व कर लेंगे। ये 18 नंबर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, तो इसमें कौन सा कंडीशन ऐसा है कि ताकि ये और भी एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाए। तो ये अवयव एक दूसरे के व्युत्क्रम तभी होंगे जब ये बी का मान और बी ए का मान दोनों का मान आई के बराबर हो, यानी कि आइडेंटिटी के बराबर हो, तभी ये एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाएंगे। अब वैसे तो इसमें भी ये बी दोनों बराबर दिया, ये बी बी ए, लेकिन इन दोनों का मान बराबर होकर के आई के बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें, वीडियो अच्छे से देखें, समझें और इसका नोट्स बनाते चलें। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके और हमको मोटिवेशन मिल सके।